Exercise 5.6 question number 1. By using remainder theorem find the remainder of the polynomial. ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है रिमाइंडर की. ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम है क्या. अच्छा, लेट्स सपोज देखिए, जब हम यहाँ डिवीजन करते हैं तो यहाँ पर हमारा होता है डिवाइज़र. ठीक है, और यहाँ होता है डिवाइडेंट. जो अंदर वैल्यूज़ लिखी जाती है उसको डिवाइडेंट कहा जाता है. ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं सारा तो ऊपर आता है कोशेंट. ठीक है, जो भी वैल्यूज ऊपर लिखी जाती है दैट इज कोशेंट. ठीक है, इट इज कोशेंट. और यहाँ जो है लास्ट में जो भी रिमाइंडर की फॉर्म में वैल्यूज रह जाए, या तो वो एग्जैक्ट डिवीजन हो जाती है, या अगर डिवाइजर डिवाइडेंट को एग्जैक्ट डिवीजन ना करे तो ऑब्वियसली वो रिमाइंडर बच जाता है. ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा रिमाइंडर. तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, p ऑफ x जो पोलिनोमियल हमने लिए है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू x माइनस आर. अब x माइनस आर के जो डिवाइजर होता है, ठीक है, जो डिवाइजर यहाँ जो भी फैक्टर है वो यहाँ हम x माइनस आर के फॉर्म में लेते हैं, और इसके साथ कोशेंट को मल्टीप्लाई अगर हम करें कोशेंट ऑफ x तो प्लस यहाँ r, कैपिटल R जो है रिमाइंडर को शो करता है. ठीक है, अब ये जब हमारा यहाँ p ऑफ x जो है दैट विल बी इक्वल टू फैक्टर जो डिवाइजर है वो इनटू कोशेंट और प्लस r. दिस इज रिमाइंडर थ्योरम ना, फैक्टर थ्योरम भी इसको कहा जाता है. बट यहाँ जब हम लेते हैं यहाँ x की वैल्यूज़ को व्हेन x इज r, अगर हम यहाँ x की वैल्यूज़ को r ले लें, ठीक है, तो x की वैल्यूज़ को r लेंगे तो जब इस x की जगह हम इसकी वैल्यूज़ को डालेंगे, जाहिर है हमने x की जगह r लिया है, मीन्स कि इसका रूट लिया है, तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ ये x की वैल्यूज़ डाल दें तो क्या आ जाएगा p ऑफ r. ठीक है, अच्छा मैंने r क्यों लिया पॉजिटिव r, क्योंकि यहाँ x माइनस आर की फार्मूला हमारे पास ये है रिमाइंडर थ्योरम का. ठीक है, तो जब हम यहाँ माइनस आर तो हमने प्लस आर लिया, तो जहाँ जहाँ आर x है वहाँ हमने r लिख दिया. इस x की जगह भी आप r लिख दें और माइनस ये r. ठीक है, इनटू कोशेंट ऑफ x, q ऑफ x कोशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल R जो है रिमाइंडर को. ठीक है, ये r इस r को कैंसिल कर देगा. ठीक है, तो क्या आ जाएगा p ऑफ r इज इक्वल टू, अब जाए ये जीरो मल्टीप्लाई जब होगा कोशेंट ऑफ x के साथ तो आपको आंसर जीरो ही देगा. सो मीन्स कि p ऑफ r जो है दैट विल बी इक्वल टू r, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तो जीरो हो गया तो सिर्फ r बच गया. तो p ऑफ r जो है दैट विल बी इक्वल टू r, मीन्स कि आप x की जो भी वैल्यूज उस पोलिनोमियल में डालेंगे तो आपको वो रिमाइंडर देगा. ठीक है, और वो जो है वो रिमाइंडर ज़ीरो भी हो सकता है, लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है. ठीक है, सो p ऑफ r जो है वो r के इक्वल है. ये तो मैंने थोड़ी सी डिटेल दे दी रिमाइंडर थ्योरम की. ठीक है, अब हम चूँकि देखें रिमाइंडर कह रहे हैं विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, आपने डिवीजन नहीं करनी, रिमाइंडर थ्योरम को जो है वो अप्लाई करके रिमाइंडर को निकालना है. ठीक है, एज वी हैव p ऑफ r इज इक्वल टू r, तो हम क्या करते हैं स्टार्ट में हम लेंगे इस पोलिनोमियल को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम p ऑफ x लेंगे, क्योंकि देखिए फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम में ये कह रहे हैं p ऑफ x इज इक्वल टू दिस. तो ये p ऑफ x मतलब पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल. तो अब हम इस पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे. ओके, सो लेट p of x is equal to x cube plus 6x square plus 8x minus 11. अब यहाँ देखो x minus 1 गिवन है,
ठीक है, x माइनस 1 गिवन है, तो इसका क्या मतलब कि हम इसको अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं 0 ले लूँ, यहाँ से x की वैल्यूज निकालूँ तो 1 आएगा। क्यों 0 कैसे आएगा? अब अगर मैं ये देखें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पीछे बताया था कि x माइनस r है, अब यहाँ इस x की r की जगह है 1, ठीक है, तो x की वैल्यूज हम क्या डालेंगे? 1 डालेंगे, तो -1 जो है वो आपको कटिंग होके 0 मिलेगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ x की वैल्यूज जो है वो 1 डालेंगे, क्योंकि r जो है वो दैट इज -1 गिवन, ठीक है। ये जो भी आपको यहाँ पर फैक्टर दिया है उसको 0 के इक्वल लेके 1 के इक्वल लें, क्योंकि इसका फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसका रिजल्ट 0 आता है, तो तभी हम p ऑफ r को जो है वो r के इक्वल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए आपने क्या करना है, जो भी फैक्टर्स आपको दिया जाए यहाँ पर अगर x प्लस 1 है तो आपने x की वैल्यूज -1 डालनी है। तो अब यहाँ आप x की वैल्यूज डालेंगे 1, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने ये 1 डाल देना है। तो 1 का क्यूब 6, 1 स्क्वायर 8, 1 -11। ओके, 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 6 1 ज़ा 6 प्लस 8 1 ज़ा 8 -11। इन सब को ऐड कर दें तो 6 और 1 7, 7 और 8 15, so 15 -11, then we get remainder 4। तो p of 1 जो है ये आपको 4 दे रहा है, मीन्स के लिए that is the remainder, so it is required remainder, ठीक है, ये remainder हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, p of x के इक्वल लेंगे, ठीक है, लेट करके लेट p of x is equal to 2x cube प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। अब यहाँ आप देखें आपको फैक्टर x प्लस 3 दिया हुआ है, तो हम x की वैल्यूज क्या डालेंगे? -3, ठीक है। फैक्टर x प्लस 3 है तो हम -3 लेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 डाल दें, तो 2 इंटू -3 होल क्यूब प्लस 4 -3 होल स्क्वायर 7 -3 -5। सॉल्व कर दें इसको, 2 इंटू -3 का क्यूब तो -27, क्योंकि नेगेटिव है, पावर ऑड है तो माइनस में ही रहेगा, प्लस 4 -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस प्लस -7 3 ज़ा 21 -5। ओके, अब -27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी करें 2 2 ज़ा 4 और 1 5 प्लस 36 -21 -5। ओके, यहाँ अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो -54 प्लस 36 है, इस तरह कर लें, ठीक है। सो 14 में से 6 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा जी 4 बचा, 4 में से 3 माइनस करें तो 1, तो -18 और इन दोनों को सॉल्व करें तो -26। ओके, -26 और -18 को ऐड कर दें, so it's -44। so p of -3 is equal to -44, means it is a remainder। ठीक है, this is the required remainder। Next question, part 3rd, let p of x is equal to 3x cube प्लस x माइनस 200। अब यहाँ देखिए फैक्टर x माइनस 4 है तो हम लेंगे x इज इक्वल टू 4, सही है। सो वैल्यूज डाल दें। अच्छा, आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू 4 इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाता है। ओके, अब x की जगह 4 डाल दें तो 3 4 होल क्यूब प्लस 4 माइनस 200। सॉल्व कर लें इसको, p ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 3, ओके 64, 4 का क्यूब 64 प्लस
अच्छा 200 में से माइनस कर दे 4 तो -196। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 4 ज़ा 12, 192। तो 192 माइनस 196, तो 196 में से 192 कर दें तो इट गिव्स 4 -4। बिकॉज 196 इज ग्रेटर, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है -4। ठीक है, सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो कीप वॉचिंग।